सभी पार्टिसिपेट को आज हम लोग बात करेंगे सब कौन क्यों रहते हैं, बुद्धिमान बोलते और मूर्ख बहस क्यों करते। तो सबसे पहले बाइबिल में बात यह आती है कि कम शब्दों और स्थिर मन का मनुष्य बुद्धिमान होता है। सबसे पहले देखा जाए तो जो कम यानी कि शब्द होते हैं तो वो क्या होते हैं, स्थिर रहते हैं। और जो मानव का मन है यानी कि मनुष्य मनुष्य का जो मन है वो क्या होता है, एक तरह से यानी कि बुद्धिमान होता है। वो जो भी काम करता है वो अपने बुद्धि द्वारा निर्णय कर उसको अच्छे से गहन चिंतन मंथन करके वो कोई भी काम को करता है, तब वो मानव क्या कहलाता है, बुद्धिमान। अतः एक मूर्ख भी जब मन में होता है तो वो क्या होता है, बुद्धिमान यानी कि देखने से लगता है। तो इसमें यह बताया जा रहा है कि यानी कि जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं वो भी जब यानी कि कुछ नहीं बोलते हैं तो वो एक तरह से क्या होता है, बुद्धिमान होता है। उसे मुंह बंद रखने का फायदा स्वतः प्राप्त हो जाता है। मौन में रहते हुए उसे दूसरों को सुनने का मौका ज्यादा मिलता है। अगर कोई व्यक्ति कुछ नहीं बोलता है तो उससे क्या होता है, दूसरे क्या बोलते हैं तो उसको क्या होता है, सुनने का उसको अच्छे से यानी कि मौका मिल जाता है। और इससे वह कुछ न कुछ सीखता है। तो इससे वो क्या होता है, अगर यदि वो कोई व्यक्ति बोल रहा है और उसमें भी अगर यदि हम कुछ बोल देते हैं तो ये क्या है, वो यानी कि एक तरह का बहस हो जाता है। इसमें हम क्या होते हैं, यानी कि कुछ ना कुछ बोलते चले जाते हैं। इसमें क्या होता है, हम कुछ नहीं सीख पाते हैं। तो क्या होता है, यानी कि अगला व्यक्ति कुछ कह रहा है तो उसको हम क्या करें कि हम मौन रह कर उसकी बातों को सुनते हैं। तो क्या होता है, इससे हमें कुछ सीखने का यानी कि मौका प्राप्त होता है। और अपनी मूर्खता के स्तर को कुछ न कुछ यानी कि तो उससे वो व्यक्ति क्या करता है कि ये तो मूर्ख है, वो जो कि मेरी बातों का कुछ उत्तर नहीं देता। तो क्या होता है, ऐसी बात नहीं होता है। जो जन्मजात गूंगे होते हैं वो मूर्ख नहीं होते हैं। बहुत सारे व्यक्ति क्या होते हैं, गूंगे होते हैं। तो क्या वो बोल नहीं पाते हैं तो वो क्या होते हैं, क्या एक तरह से मूर्ख हो जाते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। बल्कि दूसरों की बातों व मनोभावों को ग्रहण करने और समझने की उनकी शक्ति ज्यादा होती है। बल्कि जो गूंगे व्यक्ति होते हैं तो वो क्या होते हैं, मूर्ख नहीं होते हैं। और वो क्या होते हैं, दूसरों व्यक्ति के अपेक्षा वो क्या होते हैं, अच्छे से किसी की बातों को वो क्या करते हैं, समझ लेते हैं। और उसको क्या होती है, वो उसके भाव को अच्छे से पकड़ लेते हैं। संत मौन रहते हैं, बुद्धिमान बोलते हैं और मूर्ख क्या होते हैं, बहस करते हैं। तो वो क्या होता है, जो मूर्ख होते हैं वो क्या होता है, वहां मूर्ख हो जाते हैं। हिंसा मात्र शास्त्रों से नहीं होती बल्कि अपमानकारी शब्दों से होती है। अगर यदि कोई व्यक्ति हिंसा करता है तो वो क्या होता है, नहीं कि अस्त्र से नहीं होता है बल्कि उसको जो अपमान कर देते हैं, अपमान करने वाला शब्द बोलते हैं उससे उसके क्या होता है, हिंसा हो जाता है। मिसाल है माँ बाप के किसी ताने से आहत होकर औलाद का विघात कर देना। तो यदि कोई भी व्यक्ति होते हैं तो वो क्या होते हैं, यानी कि माँ बाप किसी को ताना मारता है तो उसको क्या होते हैं, यानी कि उसकी औलाद क्या करते हैं, जीव घात कर लेते हैं। आज का समाज हिंसात्मक समाज है। शाब्दिक हिंसा से शायद ही कुछ अछूता है। कारण है क्या है, आज का जो समाज है वो क्या है, महामूर्खों का समाज है। मौन और महामूर्ख का आपस में क्या है, 36 का आंकड़ा है। जो व्यक्ति मौन रहते हैं और जो व्यक्ति महामूर्ख होते हैं इसमें क्या होते हैं, दोनों में डिफरेंस होते हैं। इसीलिए इसको कहा जाता है कि इसमें 36 का आंकड़ा होता है। महामूर्ख को किसी मन
किसी मौन प्रेमी का संग नहीं कर पाता, नहीं सुहाता, क्योंकि महामुख उस पर हिंसा नहीं कर पाता। महामुख के शब्दों को एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देना और उनके द्वेषभाव को पैदा नहीं होने देना। जो महामुख लोग होते हैं तो उसके बातों को क्या करना है, एक कान से सुन दूसरे कान से क्या करना है, निकाल देना। संसार में बहुत सारे ऐसे भी व्यक्ति हैं जो क्या होते हैं, संस्कारों के अधीन होकर दूसरे से क्या करते हैं, यानी कि हिंसात्मक व्यवहार करने पर आ जाते हैं। समाज में मूर्खों का मौन रहना ही शोभा देता है। जो हमारा समाज है तो इसमें क्या होता है, जो मूर्ख लोग होते हैं तो उसको क्या करते हैं, यानी कि जो वो कुछ नहीं बोलता है तो उसमें ये क्या होता है, ज्यादा अच्छा लगता है। कई बार किसी मूढ़मती व्यक्ति को ज्ञानी या बुद्धिमानी व्यक्तियों के संग में बैठने का मौका मिलता है। तो क्या होता है, उस समय वो व्यक्ति क्या होता है, कुछ बोलना चाहिए कुछ बोल देता है, तो इसमें क्या होता है, जो बुद्धिमान व्यक्ति के पास में बैठता है तो उसमें से क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है। परंतु वो अपने ज्ञान के निम्न स्तर को अहंकार वश नजरअंदाज करते हुए उन्हें अपनी सुनाने लगता है और कुछ ऐसा ही कह बैठता है जिससे इसमें क्या होती है, शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। जो मूर्ख लोग होते हैं तो वो क्या, यानी बुद्धिमान लोग के साथ बैठे चाहे दूसरे के लोगों के साथ बैठे, वो क्या बोलते हैं उसको कुछ बोलने का ठिकाना नहीं रहता। तो उसके साथ जो रहता है तो यानी कि अनाप शनाप बोल देने से उसके साथ वाले लोग भी क्या होते हैं, यानी कि शर्मिंदगी उठानी पड़ जाती है, क्योंकि उनकी जीभ वाचा में रहने की आदत से मजबूर है। क्योंकि वो जो भी बोलता है तो उसके यानी कि वो क्या है, आदत से यानी कि मजबूर है, अतः ऐसी स्थिति स्वतः पैदा होती है। यदि वह संबंध सर्कल में आते हैं तब उसका ध्यान रखे, उसके सामने की व्यक्ति कौन है, इसकी सामाजिक पहचान और साख कैसी है। तो इससे तो उस समय क्या देखा जाता है कि जो हमारे पास व्यक्ति है और अगला जो व्यक्ति है, दोनों में आपस में तालमेल कैसा है, उस अनुसार से हमें क्या करना चाहिए, बात करना चाहिए। तब दोनों से क्या होता है, आपस में तेल यानी कि तालमेल अच्छी बैठती है। अच्छी बैठने के कारण क्या होता है, अगर यदि हम कुछ उसको बताना चाह रहे हैं तो वो अच्छे से सुन रहा है। नहीं तो बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो हम बताना कुछ और चाहते हैं लेकिन वो समझने के लिए तैयार नहीं होते। तो क्या करना है, हमें ऐसे लोगों से दूर रहना। व्यक्ति जब तक जीवित है तब तक उसके क्या यानी कि सीखने की प्रक्रिया जारी रखना चाहिए। क्या करना है हमें, जब तक यानी कि हम जिंदा है जीवित है तब तक हमें क्या करना है, कुछ न कुछ सीखना है और कुछ सीखने की प्रक्रिया को क्या करना है, हमें जारी रखना है। क्योंकि या आयुबद्ध नहीं किया जा सकता है परंतु जीव सीखने की सीमाबद्ध कर देती है। हमारा जो आयु है ये ह्यूमैनिटी है तो कुछ दिनों के लिए, लेकिन हमारा जो जीव है वो अनाप शनाप बोल के वो क्या करता है, सीखने पर भी हमें क्या ह्यूमैनिटी यानी कि सीमा लगा देता है, यानी कि सीखने से तक हम सीख सकते हैं। कान सीखने के यंत्र है तो जीभ बोलने का यंत्र है। कान से बाहर से कान में पड़ने वाली ध्वनि या बातों का कोई अंत नहीं, परंतु अंदर से बाहर प्रासारिक बातों की एक सीमा है और उसे जागरूक रहकर और भी सीमाबद्ध किया जा सकता है। अगर कोई भी बात हम सुनते हैं कान में तो वो क्या है कि यानी कि हम बाहर का कोई भी आवाज को या ध्वनि को क्या करते हैं, हम सुन सकते हैं। लेकिन हमारा जो जीभ है तो वो क्या होता है, वो अंदर की बातों को यानी कि निकालता है। जो हमारे मुंह द्वारा उसको क्या है, उसको यानी कि बोला जाता है। तो क्या करना है, हमारा जो कान है तो वो अच्छी बुरी दोनों बातों को सुनता है, लेकिन हमारा जो जीभ है तो उसमें क्या करना है, हमें सिर्फ अच्छी ही बातों को क्या करना है, हमें बोलना है।
और क्या करना है हमें कि मौका देकर यानी कि अच्छे से बात करना। ईसा मसीह समय समय पर अपने शिष्यों से अलग होकर क्या करते हैं, कहीं और चले जाती है, ताकि वो क्या होती है, एकांत में अपनी यानी कि एकांत में अच्छे से क्या कर पाए, अपने आप को जो स्वरूप में रहना चाहते हैं उसमें वो क्या होते हैं, अपने आप को ढाल सके। आज का मनुष्य क्या है, इंद्रिय जनित सुखों में फंसा है, किसी ना किसी के यानी कि शरीर के द्वारा उसमें फंसा हुआ है। उसे अतीन्द्रिय सुख को पता नहीं। वो मनुष्य को क्या है, हमारा जो तो क्या है उसे, उसको वो पता नहीं है। उसकी सूक्ष्म आंखें, सूक्ष्म कान और सूक्ष्म इंद्रियां अनियंत्रित नहीं है। क्या है, यानी कि आत्मनियंत्रित नहीं है। जब वह जब चल रहे हैं तब क्या हो रहे हैं, परिस्थितियों की मार से क्या होते हैं, वो तिलमिला उठते हैं और भगवान को कहते हैं कि ए भगवान हमारी फरियाद कर। और वो क्या करते हैं, पुकारते हैं। एक तो उसे क्या करते हैं, भगवान भी यानी कि अपनी पहचान नहीं बताते हैं, और दूसरों क्या करते हैं कि दूसरे के आधार पर याद कर या फरियाद करते हैं। तो ऐसे में उसकी प्रार्थना क्या होती है, यानी कि फलदायी नहीं हो पाती है। तो फिर वह चल रही परिस्थिति से क्या होता है, किसी तरह वो क्या होता है, मुक्त तो हो जाता है, लेकिन वो क्या होता है, ईश्वर से क्या होता है, वो दूर चला जाता है। तो उसे विस्तार में ऐसे ही कहा जाता है। क्या करना है हमें, मोर रहना। मोर रहना भी हमारा क्या है, एक गुण है। लिखना व बोलना मनुष्य बचपन से ही सीखता है। जो यानी कि कोई भी मनुष्य है, कोई भी आदमी है, तो वो क्या करता है, यानी कि कुछ लिखना और कुछ बोलना क्या होते हैं, वो बचपन से ही सीखते हैं। परंतु मौन में रहना उसे किसी से सीखना नहीं पड़ता। क्या करता है, लिखने व बोलने तो वो शुरू से यानी कि बचपन से सीखता है, लेकिन अगर हमें कहाँ बोलना चाहिए, कहाँ चुप रहना चाहिए, वो क्या होता है, अपने आप ही सीखता है। उसे क्या होता है, उसको सिखाने का यानी कि जरूरत नहीं पड़ता है। तो वो उस स्थान पर उस मनुष्य का क्या होता है, वो गुण बन जाता है। लिखना व बोलना दोनों ही क्या है, यानी कि अगर यदि हम कुछ लिख रहे हैं तो उसको हमारा बोलना, यह दोनों ही क्या होता है, यानी कि प्रतिक्रिया करता है। व्यक्ति किसी विषय पर ही लिखने को प्रेरित होता है। अगर यदि हम कुछ करना चाहते हैं तो उसको क्या करते हैं, हम पहले उसे लिख कर हम उसको जाहिर करना चाहते हैं, फिर उसको ये बोलना यानी कि जरूरी समझते हैं। यह विषय उससे बाहरी वातावरण, व्यक्ति या परिस्थिति से मिलता है। अगर यदि हम कुछ करना चाहते हैं तो तो क्या होता है, जिस परिस्थिति में है तो उस परिस्थिति के अनुसार हमें क्या करना पड़ता है, जो हमारा बाहरी वातावरण है उसके अनुसार हमें ढलने का यानी कि प्रयास करना पड़ता है, तभी उस काम को हम अच्छे से कर पाते हैं। उसी प्रकार बोलने को प्रेरित व्यक्ति से किसी से तो बोलेगा, और जिससे भी बोलेगा उस व्यक्ति की क्या क्रिया या प्रतिक्रिया वश बोलेगा। अगर यदि कोई भी व्यक्ति होता है तो किसी के पास यानी कि बोलने के लिए वो करता है, तो प्रेरित करता है तो उसमें क्या होता है कि वो पहले ही सोच लेता है कि इसकी क्रिया प्रतिक्रिया क्या होगा, फिर उसके बाद वो क्या होता है, बोलता है। और यदि सोच लेता है कि इसका प्रतिक्रिया हमें विपरीत यानी कि उल्टा ही मिलेगा, तो उस समय पे वो क्या होता है, चुप ही रहना पसंद करता है। ऐसा नहीं है कि उनके पास वाचा में आने के लिए संकल्पों का अकाल है। ऐसा नहीं है कि उस समय पर वो उस जगह पे बोल नहीं पाता, लेकिन बोलने के नहीं बोलता है, और उस स्थान पर वो क्या होता है, चुप रहने से ही वो क्या करता है, अपने आप को भाग्यशाली समझता है। संकल्पों को जीव के हवाले न करके अपने नैनों, अपनी कृति के
प्रकंपनों के हवाले करता है। जो भी बोलना चाहता है तो वो यानी कि अपना जीभ के हवाले न करके, यानी जो हमारे मुख में प्रकंपन होते हैं उनके हवाले कर देते हैं। तो आश्चर्य यह है कि सामने वाले वाचाल व्यक्ति को कितना मत मौन यानी कि समझ में आ जाता है। इस मौन, अगर यदि हम कोई बोल रहा है उस समय पे नहीं बोल यानी कि जवाब देते हैं तो ये हमारा उस समय में हमें क्या होता है, बड़ा लाभ दे सकती है। लिखने व बोलने की योग्यता श्रेष्ठ प्राप्त कराने का एक लंबा रास्ता है, परंतु छोटा व स्थायी रास्ता है मौन। मौन रहकर भी कोई खुद को दूसरों के समक्ष अपनी वृत्ति दृष्टि से अभिव्यक्त कर सकता है। ज्यादा बोलकर संस्कारवान मनुष्य भी गलतियां कर जाता है। अधिक बोलना पोल खोल देना है। और यदि हम अधिक बोलते हैं तो कहीं ना कहीं पोल खोल देते हैं। व्यक्ति कैसा है, उनकी कमजोरियां कौन कौन सी है। व्यक्ति मतलबी व लालची तो नहीं, परंतु कम बोलना कमजोरियों को ढक देना है। अधिक बोलना ढोल है, कम बोलना ढाल है। यदि विकारों व अवसादों से ग्रसित कोई व्यक्ति किसी नए स्थान पर जाता है और चाहता है कि उनकी कमजोरियों को लोगों को पता न चले, तो उसे क्या करते हैं, यानी कि वो चुप रहना ही पसंद करते हैं। ज्यादा बोलकर संस्कारवान मनुष्य भी गलतियां कर देता है। और यदि हम ज्यादा बोलते हैं तो उस जगह पर क्या बोलते हैं तो हमें कुछ पता नहीं चलता है और हमसे क्या होती है, कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती है। बोलकर एक विकारी व संस्कारहीन व्यक्ति भी सम्मान पा लेता है और मौन समझदारी का लक्षण है और सर्वोत्तम भाषण है। समय और स्थान पर चुप रहना वहाँ दिए जाने वाले श्रेष्ठ भाषण से कहीं बेहतर। बोलते समय शारीरिक व मानसिक शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। शारीरिक शक्ति का व्यय थकान लाता है, जबकि मानसिक शक्ति के व्यय में से दो एक बात होती है। यदि बोलते हुए सद्भावना या कल्याण की भावना है तो मानसिक शक्ति और सुदृढ़ होती है, और यदि बोलते हुए स्वार्थ, दुर्भावना, अहम भाव इत्यादि है तो मानसिक दुर्बलता, थकान, अवसाद या चिंता आदि आती है। मित्रों के बीच का संवाद उन्हें प्रफुल्लित उत्साहित करता है। उनके बीच कोई छुपा विभाव, प्रतिस्पर्धा इत्यादि नहीं होती और मन से भरा अवसाद या विषाद सब वह निकलता है। मित्रता का अर्थ ही है खुला संवाद। अगर यदि हम हमारे पास कोई भी मित्र है तो वो क्या है, मित्र का अर्थ ही है खुला संवाद। यानी कि हम उससे कोई भी अच्छा खराब जो भी बातें होती है उससे हम यानी कि शेयर कर सकते हैं। कलयुगी जीवन जनसाधारण का मन दुविधा, संताप, तनाव, शिकायत, निराशा भावों से बोझिल रहता है। उन्हें यह संकोचवश या आत्मग्लानिवश किसी से कह नहीं पाता, परंतु मित्र से खुलकर कह लेता है और हल्का हो जाता है। यदि मित्रों से संवाद कम होने लगे तो समझ ले कि मित्रता या एक तरफा है, विश्वास में कमी आ रही। अगर यदि हमारे पास कोई भी मित्र है तो उसमें क्या होते हैं, जो हमारा कोई भी मन की बात है तो वो क्या होते हैं, यानी कि हम उसको बताकर खुद को हल्का कर लेते हैं। और जो यानी कि हम किसी भी मित्र को यानी कि बता देते हैं वो नहीं समझता है वो तो वो क्या हो जाता है, यानी कि हम पर वो विश्वास नहीं करता है, यानी कि उसमें एक तरफा विश्वास हो जाता है। तो ये क्या होता है, इसमें एक तरफा विश्वास हो जाता है तो उसमें क्या होता है कि किसी न किसी बात को लेकर वो क्या कुछ समय में यानी कि झगड़ा होने की संभावना है।
ईश्वर की तरह दुख हरता सुख करता होता है। अगर यदि बहुत सारे ऐसे मित्र होते हैं जो कि यानी कि हम कुछ बोलते हैं तो वो यानी कि समझता है और तो समझ लेता है, तो ऐसे मित्र को क्या कर सकते हैं, यानी कि एक तरह से ईश्वर यानी कि दुख करता सुख करता। अर्जुन ने श्री कृष्ण को सखा बनाया और विषय परिस्थिति में भी विजयी हुआ। उसी प्रकार आज यदि यानी कि भगवान को यानी कि मित्र बना लिया जाए तो यानी कि कलयुगी इस कलयुग रूपी परिस्थिति में हम क्या हो जा सकते हैं, यानी कि विजयी बन सकते हैं। और मोन ने अर्जुन को बड़बोले दुर्योधन पर विजय दिलाई। मौन रहकर अर्जुन क्या होते हैं, दुर्योधन को विजय दिलाई। महादानी पर पराक्रमी कर्ण के बड़बोले दुर्योधन से प्यार उनकी कमजोरी बन गया और अर्जुन का भगवान से प्यार उनकी ताकत बन गया। ठीक उसी प्रकार संयुक्त परिवार में दादा दादी और पोते पोतियां क्या होता है, उसका बीच का संबंध क्या होता है, यानी कि मित्र के तरह होता है। दादा दादी बच्चों से बच्चे बच्चे बनकर बात करते हैं। जो दादा दादी होते हैं वो क्या होते हैं, यानी कि बच्चों के साथ बच्चों बनकर यानी कि बच्चे बनकर उससे बात करते हैं। और बच्चे उसे मित्रवत यानी कि और बच्चे उसको क्या दादा दादी को क्या मान लेते हैं, अपना मित्र। इससे दादा दादी उम्र से छोटे बनकर उम्र बड़ी कर लेते हैं और बच्चे अपनी उम्र से बड़े बनकर अपनी नासमझी व अज्ञानता को छोटा कर लेते हैं। उम्र का यह बड़ा अंतर दोनों को लाभ देता है। हम ये जो उम्र का अंतर है इसमें क्या होता है, पोता पोती और दादा दादी दोनों को क्या होता है, यानी कि बड़ा ही लाभ देता है। बच्चे संस्कारी व अनुभवी बनते हैं और वो क्या होते हैं, यानी कि जब बूढ़े हो जाते हैं यानी कि मानसिक अवसाद विषाद निराशा व विरक्त हो जाते हैं, तो उस समय उस बच्चों से को देखकर क्या हो जाते हैं, वो लोग हर्षित हो जाते हैं। तो इसमें यही कहता है कि यानी कि हमारा जो परिवार है, हमारा जो यानी कि दादा दादी है, वो क्या है, एक तरह से मित्र है। अगर यदि हम कोई भी सामने आ जाए तो उसको अगर यदि हम मित्र समझकर उससे बात करते हैं तो क्या होता है, अच्छे से उसको भी समझ में आ जाता है और हमें भी अच्छे से उसे समझाने का मौका मिल जाता है। अगर यदि हम उस जगह पर यह ना समझ के और दूसरा कुछ समझते हैं तो उससे क्या होता है, उसमें अहंकार आ जाता है। तो अहंकार आ जाने के कारण उसको क्या होते हैं, हम अच्छे से समझा नहीं पाते हैं। अच्छा से नहीं समझाने के कारण क्या होता है, उसमें क्या होते हैं, कहीं ना कहीं हम पीछे रह जाते हैं। तो क्या करना है हमें, हमारे सामने जो भी व्यक्ति आए उसे अच्छे से हमें बात करके अच्छे से उसे कोई भी बात का सल्यूशन उसे बताना है। तो क्या करना है, यह चोटी कोई मामूली न, यहाँ अब भी लोग हैं जगे हुए मानवता के कल्याणार्थ यहाँ खोजबीन में लगे हुए। हमारा जो डिएक्शन है तो ये क्या है, कोई मामूली नहीं है। यहाँ भी जो भी लोग हैं वो क्या है, एक दूसरे पे यानी कि लगे हुए हैं। और अगर यदि हम डिएक्शन में जुड़ गए हैं तो हमें क्या करना है, कभी सोना नहीं है। हमें क्या करना है, हमें जगे हुए रहना है। तो क्या करना है, यह चोटी कोई मामूली ना, यहाँ अब भी लोग जगे हुए मानवता के कल्याणार्थ। अगर यदि हम खुद तो जान गए प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी के बारे में, तो हम अगर यदि एक मानव हैं तो दूसरों को बताना है। अगर यदि हम खुद जान गए दूसरों को बता रहे हैं तो ये हमारा भी कल्याण होता है और हम क्या करते हैं, दूसरों का भी कल्याण कर पाते हैं। तो क्या होता है, यानी कि ये एक तरह से क्या होता है, हम मानव का कल्याण करते हैं। यहाँ खोजबीन में लगे, अगर यदि हम
कुछ करते हैं तो कुछ यानी कि उसमें खोजबीन के साथ अच्छे से उसको में यानी कि लग जाते हैं तो क्या होता है, यह चोटी कोई मामूली ना, यहाँ अब भी लोग हैं जगे हुए मानवता के कल्याण के अर्थ यहाँ खोजबीन में लगे हुए, बाकी सबके साथ डूब गए। अगर यदि हम कोई भी अदर कंपनी में जाते हैं तो क्या होती है, खुद वो कंपनी भी डूबती तो डूबती है, साथ में हमें क्या, हमें भी ले देख के वो क्या होती है, डूब जाती है। और हमारे यहाँ और धर्म में इतना सब उब गए, और जितना भी यहाँ पे धर्म है, धर्म धर्म के अनुसार क्या होते हैं यहाँ सब, यानी कि अपने अपने में क्या हो गए हैं, उब गए। लेकिन सच इनके जिम्मे था तो भगवान के सगे हुए। अगर यदि हम, सच ही एक ऐसी डिएक्शन कंपनी है तो इसके जिम्मेदार हम क्या हुए, खुद को बना लिए, तो क्या होते हैं, खुद को जिम्मेदार बना लेते हैं तो क्या होते हैं, भगवान के साथ यानी कि हम यानी कि सगे हुए, भगवान के साथ हम हो गए। ये गुंचर के वंशज हैं, बाकी दुनिया छाछ मिली, इससे ज्यादा सच क्या बोलूं, बाकी जग वाले ठगे हुए। हमारा जो कंपनी है ये क्या है, यानी कि हम डाउनलाइन और अपलाइन जो है, क्या होता है, यानी कि अपलाइन से डाउनलाइन क्या करता है, यानी कि उसके गुण को यानी कि चोरी करता है, और उनके गुणों को यानी कि चोरी करके वो क्या होते हैं, एक अच्छे यानी कि लीडर बनते हैं। और बाकी दुनिया जो डिएक्शन में काम नहीं कर रही है तो उनको क्या होती है, यानी कि उसको छाछ मिलती है। और इससे ज्यादा सच क्या बोलूं, और अगर दूसरे कंपनी में जो लोग जाते हैं तो उससे वो क्या होते हैं, ठगे जाते हैं। तुम देखना दौर जो बदलेगी, वो हवा यहाँ से बहती है, आने वाला कल इनका इस हद तक तप में लगे हुए। क्या करना है, हमें देखना है कि अगर यदि हम डिएक्शन में काम कर रहे हैं तो एक दिन खुद ब खुद हम क्या होंगे, यानी कि बदलेंगे, खुद को बदलेंगे और दूसरों को बताएंगे तो दूसरों भी उस रास्ते पर चलते हैं तो वो भी क्या होगी, यानी कि बदलेगी। और ये हवा भी कहती है, जो हवा बहती है वो भी कहती है कि यानी कि इस यानी कंपनी में काम करते हो तो एक दिन तुम जरूर बदलोगे। और हमारा जो आने वाला कल है वो कल भी हमारा क्या होगा, अच्छा होगा। इस यानी कि इस हद यानी हद तक लगे हुए हैं, और जो हमारा यानी कि जो जाड़ा धूप बरसात यानी कि जो भी है, गर्मी सर्दी सब में हम तप के और डिजेक्शन में हम क्या हुए, लगे हुए हैं। यह जगह कोई मामूली ना, यहाँ देवी देवता जगे हुए, संपूर्ण सृष्टि कल्याण अर्थ बेहद के त्याग में रंगे हुए। यह जगह जो भी कोई आ जाए तो ये क्या है, यह जगह कोई मामूली नहीं है। अगर यदि यह जगह पे जो कोई भी आ जाते हैं तो वो देवी देवता से कोई कम नहीं होते हैं। जिस तरह देवी देवता को यानी कि जाने जाते हैं, ठीक उसी प्रकार यानी कि अगर यदि हम डिएक्शन में काम करते जाएं तो हमें भी एक दिन लोग यानी कि जाने जाते हैं। और पूरे यानी कि विश्व में हमारा यानी कि खुद ब खुद कल्याण होता है और दूसरों का भी यानी कि कल्याण करते रहते हैं। और हमारा जो बेहद का त्याग है, अगर यदि हम कुछ करना चाहते हैं तो कुछ कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है, तो हमारा कुछ करना है तो हमें कुछ चीजों का त्याग करके और हमें डिएक्शन में क्या होना है, रंगे रहना है। ओके, थैंक यू, बस इतना ही।